फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। दिल्ली में MCD चुनाव के दौरान 4 लाख रुपए उबैद खान नामी एक कैंडिडेट से लिए गए। इन्हें ये दिलासा देते रहे कि आप जाकर जलसे का परमिशन ला लीजिए, इसके बाद MP साहब वहां आएंगे, इसके बाद ही आपका टिकट का डिसाइड होगा। लेकिन इनसे पैसे तो 4 लाख ले लिए हैं, इनके हल्के में एक बार भी नहीं गए। हालांकि ये शख्स उबैद खान बार बार ये कह रहा था कि इनकी तारीखों पर परमिशन निकाल रहा था जलसे का, लेकिन उन्हें सिर्फ दिलासा देते रहे आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन वहां नहीं गए, पैसे तो ले लिए हैं। अब इसके बाद इन्होंने अपने 4 लाख रुपए वापस मांगने का मुतालबा किया। इसके बाद के सारे तफसीलात आइए सुनते हैं उबैद खान की जुबानी, क्योंकि हम अगर कुछ कहेंगे तो मिर्ची लगेगी और मुख्तलिफ जगहों पर दर्द होगा। आइए सुनते हैं ये तफसीलात। उबैद खान ने शिकायत दर्ज कराई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ। जी हाँ, MIM से ये वार्ड 79 बल्ली मारान से चुनाव लड़े हैं। मुझे 12 तारीख को वहाँ से मारूफ साहब जो IT सेल के इंचार्ज हैं ओखला से होटल रिवर व्यू में बुलाया गया 12 तारीख को। तो मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर जो हैदराबाद से आए हुए थे हातिम सेठ और दिल्ली प्रदेश के सदर हमारे कलीमुल हफीज साहब वहाँ मौजूद थे, नकवी साहब वहाँ मौजूद थे और एक उनके जो वहाँ पर जो मैनेजर हैं वो वहाँ मौजूद थे जिनका नाम मगजिल है। तो उन सब ने मुझे वहाँ पर बताया कि आपके यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक मीटिंग होगी लाल कुएं पर और उस लाल कुएं की मीटिंग का खर्च जो है वो आपको देना होगा और वो खर्च जो है 4 लाख रुपए होगा। तो उस एवज में 4 लाख मीटिंग के लिए जो आने असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के लिए 4 लाख रुपए। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि वो 4 लाख रुपए अगर आपकी पार्टी तो ना पैसे लेती ना देती। तो सदर मोहतरम हमारे कलीमुल हफीज साहब ने कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप जब पैसे नहीं खर्च कर सकते सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने पर तो आप इलेक्शन लड़ने के हकदार नहीं है। ये किसने कहा? कलीमुल हफीज साहब ने, जो दिल्ली के MIM के सदर हैं। जी जी। अच्छा। फिर मैंने उनसे कहा कि कितने पैसे देने, कहने 4 लाख रुपए देने और अभी देने। तो मैंने उनको कहा कि चेक के जरिए दे दूं या किसी और ड्राफ्ट वगैरह, कहने नहीं कैश चाहिए क्योंकि सारे जितने भी काम होंगे तो कैश के जरिए होंगे। अच्छा, कैश के जरिए? जी कैश के तो जरिए। आपने कैश दिया 4 लाख? मैंने कैश दिया और उनके मैनेजर को दिया और उसके फोटो मेरे पास है उनके मैनेजर के वहाँ पर नीचे, और उनके जो नकवी साहब थे वो भी वहाँ मौजूद थे जब मैं कैश गिनवा रहा था वहाँ पर उनको। और उसके बाद मैं सदर मोहतरम कलीमुल हफीज साहब के पास गया और हातिम सेठ वहाँ मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा कि पैसे मैंने नीचे काउंटर पे दे दिए हैं, जमा कर दिए हैं। और उसके बाद मैं उनसे बराबर ये गुहार लगाता रहा कि लाल कुएं की मीटिंग कब होगी, कहाँ पर असद साहब आएंगे, कब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप परमिशन लीजिए। मैं रेगुलर परमिशन लेता रहा, 28 तारीख की परमिशन ली, 29 तारीख की परमिशन ली, 30 तारीख की परमिशन ली, यहाँ तक कि 1 तारीख की भी परमिशन ली। लेकिन उनकी सब लोगों की कान पे जू नहीं रेंगी और वो बराबर मुसलसल मुझसे ये कहते रहे कि आने वाले हैं आने वाले हैं, और हो सकता है कि आने के बाद में आपको एक गिफ्ट भी दें, यहाँ पर असद साहब राउंड भी लगाएं। अच्छा। लेकिन ना तो वहाँ वो आए और ना कोई राउंड लगा। और असद साहब को लोग यहाँ पर बहुत बेसब्री से पूछते रहे मुझसे। लेकिन उन लोगों ने, जब मैंने उनसे कहा 7 तारीख के बाद में कि आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, असद साहब तो आए नहीं। तो मुझसे वो बोले कि पैसे किस बात के पैसे। फिर कहने लगे कि 2 दिन बाद हातिम सेठ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ रहा हूँ 9 तारीख को और आने के बाद आपके पैसों की बात करता हूँ। जबकि मैंने उन्हें अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर दिया था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे अपना वो दे दीजिए। हाँ। कि आवाम देखे कि आवाम को दीदार अगर करना है तो 4 लाख देने होंगे असदुद्दीन ओवैसी को। अब ये तो ये बता सकते हैं ना कि खर्चे के लिए किस लिए। वो क्यों बता सकते हैं, आप भी बताइए ना, आपने तो दिए पैसे। मुझसे तो उन्होंने जबरदस्ती मांगे। अच्छा। जबरदस्ती, मैं दे नहीं रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा? आपको डर लग गया कि मेरा टिकट कैंसिल हो जाएगा, मैं दे देता हूँ? नहीं, जब मुझे ये बताया उन्होंने कि आपको देना ही होगा और टिकट आपका तभी होगा कि जब असद साहब आएंगे, तभी आपकी पार्टी का यहाँ पर प्रचार भी हो सकेगा। आपके पास क्या सबूत है? आप तो कह सकते हैं कि मैंने 10 लाख दिए, 20 लाख दिए, आज आप 4 लाख कह रहे हैं।
तो जो दिए हैं मैंने वही तो बता रहा हूँ, और जो मैंने उनका फोटो भेजा है वहाँ पर, हाँ। जिसको पुलिस में दिया है मैंने ना, क्या है आपके पास, कोई ट्रांजैक्शन है या कुछ है? ये एक इनके मैनेजर हैं, ये किसके मैनेजर हैं? ये उनके क्या नाम है, कलीमुल हफीज साहब के, हाँ। दिल्ली प्रदेश हाँ। प्रदेश के हाँ, कलीमुल हफीज साहब के। कलीमुल हफीज साहब के इनको कैश दिया था मैंने। मैनेजर हैं। जी मैनेजर है। अच्छा, इनको कितने रुपए दिए? 4 लाख रुपए नकद जो गए हैं वो इनके हाथ में गए। क्या नाम है इनका? मुफजिल नाम है। मुफजिल। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? अब आप इनसे ही मांगने गए थे क्या पैसे? नहीं, मैंने तो मारूफ से कहा, हाँ। और हातिम सेठ को कॉल की मैंने। मारूफ से कहा और हातिम सेठ से कहा। उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने कहा कि भाई, मारूफ ने मुझसे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारा रोल जो है वो हातिम सेठ का और इम्तियाज जलील उनका था, क्या नाम है, कलीमुल हफीज साहब का। तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, आपकी मदद। उनके भी मैसेज है मेरे पास में। मैसेज में क्या लिखा तो उन्होंने है? मैसेज में लिखा कि जो बात आपकी हुई हातिम सेठ साहब से और करीम साहब से, तो मुझे नहीं पता क्या बात हुई वहाँ पर, और आपके मेरे बारे में, कि नहीं, जो दूसरा था ना वहाँ पर, वो तो नौकरी करता है वहाँ पर। अच्छा, जो उसको क्या लेना देना। तो आपने इसमें लिखा, पूछा कि पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा उनसे कि आप मुझे पैसे दीजिए, 4 लाख दीजिए। जी 4 लाख दीजिए, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हातिम सेठ ने ये कहा कि मैं 9 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। मैं 9 तारीख को भी इंतजार किया, 10 तारीख को भी इंतजार किया, जब जाकर के आज रात को शाम को मैंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई। मैंने इम्तियाज साहब को भी मैंने इम्तियाज साहब को भी कॉल की है, और मैंने कलीम साहब को भी कॉल की है, और मैंने असद साहब को भी कॉल की है आज शाम में। मैं आपको दिखा दूं, हातिम सेठ को मैं ये 4 कॉलें कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोगों को दिखा दूं, आपके स्क्रीन पर कॉल डिटेल दिखाई कॉल डिटेल, ये रही कॉल डिटेल आज की। ये किसकी है? ये हातिम सेठ की। हातिम सेठ। हाँ। और दूसरी कॉल में दिखा रहा हूँ आपको, इम्तियाज जलील साहब को मैंने 3 कॉलें की आज। अच्छा, लॉग में आइए ना, लॉग में आइए, जहाँ कॉल डिटेल्स होंगी। हाँ, इसमें दिखाइए। ये हिस्ट्री तो दिखा रहा हूँ, ये कॉल हिस्ट्री देखिए। इन्होंने आज असद साहब को भी मैंने कॉल किया, इम्तियाज जलील जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जो मैंने पहले फ्लैट बेचा था ना, अब नहीं, वो लॉकडाउन के अंदर बेचा था, और लॉकडाउन में जो मैंने पब्लिक के लिए सेवा की थी वो उसकी बात बताई थी। अब की बात नहीं है। अब तो मैंने जैसे तैसे करके इनको 4 लाख रुपए दिए, मैं जानता हूँ कैसे दिए, मतलब उधार लेकिन जी इनको नहीं पता, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब जरूर आएंगे लालकुएं पर, लेकिन वो नहीं आए। मैं रेगुलर इनके लिए परमिशन लेता रहा, लेकिन ये रेगुलर मुझे जो है धोखा देते रहे, और बराबर मुझे ये बताते रहे कि कल आएंगे, परसों आएंगे, 30 तारीख की परमिशन लीजिए, आप 1 तारीख की लीजिए, 28 तारीख की लीजिए, लेकिन असद साहब यहाँ नहीं आए। लेकिन वो सीलमपुर में तो आए थे, और वहाँ के अलावा वो खजूरी वगैरह में गए थे, तो क्या वहाँ पर भी जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने पैसे दिए होंगे? सबने पैसे दिए। किसने कितने दिए, कुछ पता है आपको? यहाँ पे आरिफ सैफी ने ओखला से दिए इनको 3.5 लाख रुपए, सरताज ने दिए हैं 3.5 लाख। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, तमाम दर्शकों को दिखा दूं, देखिए। हमीद हसन ने दिए हैं, हाँ। आकिल कुरैशी ने दिए हैं, इन सब ने पैसे दिए हैं। किसने दिए हैं? आरिफ सैफी ने दिए हैं, सरताज ने दिए हैं। आरिफ सैफी कहाँ से लड़े? ये आरिफ सैफी ओखला से लड़े थे। ओखला से लड़े हैं इन्होंने AIMIM के कलीमुल हफीज साहब को आप कह रहे हैं? जी 3 लाख रुपए दिए हैं। सरताज साहब 3.5 लाख रुपए दिए हैं। और फखरुद्दीन कहाँ से लड़ रहे थे? यहाँ से ब्रजपुरी से लड़ रहे थे। 3 लाख। असदुद्दीन ओवैसी को बुलाने के 3 लाख। फहमीद हसन ने कहा 2 लाख रुपए दिए। ये कहाँ से लड़ रहे थे? वजीराबाद से। अच्छा, आकिल कुरैशी यहाँ से, कुरैश नगर से, और रईस अहमद जो सीलमपुर से लड़ रहे थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए। हाजी रईस ने। अच्छा, तो जिन लोगों ने पैसे दिए उनके यहाँ, सबके यहाँ तो असदुद्दीन पहुँच नहीं पाए? नहीं, बहुत सारों के नहीं पहुंचे, तो उनकी अभी कंप्लेंट गई है वहाँ पर। उन्होंने कहा है कि हमारे पैसे वापस करो। फहमीद हसन की भी मेरे पास कॉल आई, और बहुत सारे लोगों की कॉल आई। हाँ। तो वो मांग रहे हैं अपने अपने तरीके से पैसे, सब पैसे मांग रहे हैं। आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? अभी तो फिलहाल कंप्लेंट हुई है। अभी मैं कंप्लेंट करी है, तो मैं FIR कराने के लिए कोशिश करूंगा पूरी। हाँ। तो मुझे कोर्ट भी जाना होगा, तो मैं कोर्ट जाऊंगा उसके लिए, क्योंकि सच का साथ देना चाहिए भाई। तो आपके पास और दूसरे उम्मीदवार भी आए जिन्होंने पैसे दिए हैं? जी। हाँ। मैंने उनसे कहा कि आप। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।